उसमें से पटना साहब का जिक्र शुरू किया था। और पटना साहब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ उसको और शेयर करना चाहता हूँ। पिछली बार पूरा नहीं हुआ था, पिछली बार सिर्फ एक ही गुरुद्वारा की बात जो उनका मेन था, जहाँ उनका जन्म स्थान था, तो उसकी बात की थी। अब मैं बाकी भी वहाँ पे बहुत गुरुद्वारे हैं, वहाँ जाके मुझे ऐसे महसूस हुआ कि पटना धरती जो है वो जैसे भगवान कृष्ण की वृंदावन थी, इसी तरह गुरु गोविंद सिंह साहब के लिए वो पटना थी। उनकी वहाँ पे बहुत सी लीलाएं अगर हम देखें तो वो उनके साथ काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो उसमें से एक जो उसके गुरुद्वारा के पास ही एक जगह थी, उसका नाम था कंगन साहब, कंगन घाट गुरुद्वारा। तो क्या हुआ कि जब बच्चे छोटे थे तो बहुत सुंदर थे, तो माता ने उनको एक बहुत सुंदर सोने का कंगन लेके आए और उनके हाथ में डाल दिया। बच्चे होते हैं छोटे, उनको खेल में कई बार तकलीफ होती थी, तो उन्होंने वो कंगन अपने हाथ से निकाल के गंगा में फेंक दिया। गंगा में फेंक दिया, वापस आए तो माता ने देखा कि कंगन मिसिंग है। तो उन्होंने कहा कि ये कंगन था, आपने कहाँ फेंक दिया? कहता मुझे तंग करता था, मैंने इसको गंगा में फेंक दिया। तो उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा, कहते कि इतने पैसों के साथ बनाया था। तो उन्होंने उनको साथ लेके गंगा के किनारे चले गए। उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ फेंका था? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ से मैंने ऐसे फेंका था। तो उन्होंने कुछ गोताखोरों को बुलाया और उनको बोला कि यहाँ पे देखो जरा, इसमें चौकी लगाओ और देखो कि इनका कंगन ढूंढ के लाओ। तो गोताखोर अंदर गए, जब वो वापस आए तो उनके पास कई कंगन थे। तो माता ने कहा कि मेरा तो कंगन इसमें नहीं है, और लगाओ कोई। तो उन्होंने और लगाई तो उनका जो कंगन था वो मिल गया। तो माता ने कहा कि ये माता ने मुझे कंगन दिए हैं तो मैं नहीं लूँगा, इसको वापस कर दो। उन्होंने सारे कंगन जो थे वापस फिर गंगा में बहा दिए। तो वहाँ पे जो गुरुद्वारा कंगन घाट आज भी मशहूर है। तो और उनकी बातें थी कि जब वो छोटे थे तो जो औरतें थी वो घड़ा पानी का गंगा से लेके जाती थी, तो उनके पास वो छोटे छोटे बांटे जिसको कहते हैं या कंकर, उनके ऊपर मार देते थे तो वो टूट जाती थी, पानी भी हो जाता था। तो उनकी माँ के पास जाके शिकायत करती थी, तो माँ ने अपने घर में पहले ही 10 लगा के रखे हुए थे, उनको कहती थी इसमें से उठा लो जो तुम्हें चाहिए। तो ऐसे काम थे। फिर वो उनकी जो गुलेल हैं, गुलेल के साथ लगाते थे। गुलेल वहाँ पे अभी भी पड़ी हुई है, जो कंकर जो थे वो भी पड़े हुए। मैं आपको दिस बताऊँगा जो वहाँ पे अभी भी उन्होंने सुरक्षित रखी हुई है, क्योंकि गुरु साहब को गए इतनी देर नहीं हुई, इसलिए ये एक ऐसी महान शक्ति है जिनकी चीज़ें अभी भी हम देख सकते हैं। अब आप भगवान कृष्ण का कहें कि धनुष कहाँ है तो मैं नहीं मानूँ। तो वहाँ पे उन्होंने अलग अलग गुरुद्वारों में अलग अलग चीज़ें, वो मैं आपको लिस्ट बताऊँगा कि उन्होंने 19 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो उनके वहाँ पड़ी हुई हैं। उसके बाद एक गुरुद्वारा आया हांडी साहब। हांडी साहब का ये गुरुद्वारे की ये स्टोरी है कि जब ये 7 साल के हुए तो महाराज जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने इनको बुलाया। कहते कि अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। अब जितना तुम्हारा टाइम पटना में था वो हो गया, अब तुम आओ। तो जब इनको कहते ठीक है, पिताजी का कहना था, जाना ही था। तो जब पता लगी लोगों को बातें कि वो जा रहे हैं, तो कहते कि हम तो आपके बगैर नहीं रह सकेंगे। तो कई लोग इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तो उधर गंगा घाट के ऊपर ही एक जमुना देवी नाम की एक औरत थी। जब उसको पता चला कि गुरु साहब वापस जा रहे हैं अनंतपुर साहब, तो उसने उनके लिए, वो रास्ते में ही पड़ता था उनका घर, तो उन्होंने उनके लिए खिचड़ी बनाई कि मैं इनको जाती हुई इनको खिचड़ी खिलाऊंगी, इसके बाद चले जाएंगे। रास्ते में ही पड़ा था। तो गुरु साहब पहुंच गए उनके घर। तो जाके उसने जमुना देवी ने कहा कि महाराज जी मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहते बताओ। कहते कि मैंने खिचड़ी बनाई है, इसको भोग जरूर लगा के जाना। तो गुरु साहब कहते कि मैं तो खा लूँगा, लेकिन मेरे साथ देखो कितने लोग आए हुए हैं, ये क्या खाएंगे? तो वो कहती मैं तो छोटी सी बनाई है, देख लो। कहते कोई बात नहीं, तुम लाओ। वो अपनी हांडी, वो हांडी में बनाई थी खिचड़ी उसने, वो हांडी लेके गुरु साहब के पास आ गई। कहती है ये कुछ है। कहते कोई बात नहीं। उन्होंने अपना रुमाल हांडी के ऊपर रख दिया। कहते अब तुम परोसना शुरू कर दो। और उस हांडी में से सभी को खिलाने के बाद भी उसमें खिचड़ी थी।
तो आज भी अगर आप उस गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पे प्रसाद आपको दूसरा जो नॉर्मल प्रसाद होता है ना गुरुद्वारा में, वो नहीं मिलता। वो तो मिलता ही है, लेकिन जो लंगर में उनको सिर्फ खिचड़ी पर लोगों को देते हैं, खिचड़ी के साथ चाय। तो वो था हांडी साहब का गुरुद्वारा। उसके बाद बाल साहब गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी उन्होंने ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी गुरु साहब की रखी हुई हैं। तो वहाँ पे जो लिस्ट है वो तो लंबी है, मैं थोड़ी सी नहीं, अभी तो 5 मिनट नहीं, 5 मिनट प्लीज, ये तो मेरा काट बात कीजिए। हाँ, उसमें से गुरु ग्रंथ साहब इसमें था, उनका एक पंगड़ा साहब का पाँव, छोटा झूला, उनके बस्तर, उनका जो होता था क्या बोलते हैं, और कृपान थी, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वहाँ पे रखी हुई हैं। तो कभी भी आप उस एरिया में जाएं तो आप प्रभावित होंगे, उनको देख के मस्पराइज हो जाएंगे कि गुरु साहब ने यहाँ क्या कुछ किया। थैंक यू वेरी मच।